अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में बैठकर दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो में जो कुछ आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है उसे अपनी कॉपी पर नोट भी कर रहे होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड के इंटर का उर्दू पढ़ते हैं रोज़ाना। आज हम लोग का बहुत ही दिलचस्प एक दास्तान बागो बहार है, मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। बहुत ही दिलचस्प ये दास्तान है, जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि दास्तान नसरी सिन्फ है। क्या है? नसरी सिन्फ है ना। लंबी चौड़ी कहानी को दास्तान कहते हैं। इसी को मंजूम में लिखा जाए, नज़म में लिखा जाए तो उसको मसनवी कहेंगे। क्या कहेंगे? मसनवी कहेंगे। लेकिन चूंकि नसरी सिन्फ में है तो दास्तान कहेंगे, और नज़म में रहेगा तो उसको मसनवी कहते हैं, है ना। ये बागो बहार ये एक दास्तान है ना। किसका लिखा हुआ है? मीर अमन देहलवी का है ना। मीर अमन इनका असल नाम है और लुत्फ इनका तखल्लुस है। तो ये बागो बहार बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। बाद में आपको इंशाल्लाह शॉर्टकट में आपको कहानी भी बताएंगे। इसमें आपके निसाब में चूंकि एक इक़्तिबास है, पूरा दास्तान नहीं है, और उसमें किस्से चार दरवेश का बागो बहार चूंकि तर्जुमा है, और उसमें चार दरवेश का किस्सा है। चौथे दरवेश के बारे में आपकी किताब में जिक्र है। तो इंशाल्लाह हम शॉर्टकट में कोशिश करेंगे बताने की। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चूंकि दास्तान है तो दास्तान बारे में जान ले हम, दास्तान कहते किसको, है ना। दास्तान किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ के तौर पर दास्तानों की वाज़ेह अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, है ना। किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ में है। दुनिया के हर जबान में दास्तानें लिखी गई। दुनिया के कोई भाषा हो, कोई भी जबान हो, उस पर दास्तान लिखी गई, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो। इब्तिदाई दौर के बाद ये सूरत पैदा हुई कि अरबी, फारसी और उर्दू में जो मंजूम किस्से लिखे गए उन्हें मसनवी के सिन्फ में के तहत शनाख्त मिली। अभी हम बताए थे आपको कि अगर मंजूम किस्से लिखे जाएं, है ना, तो उसको मसनवी कहा जाएगा, और मंजूम ना हो, नसरी तौर पर हो, नसरी सिन्फ हो, तो उसी को दास्तान कहेंगे। अहद जदीद से कबल तक जो उर्दू में किस्सा गोई हुई उसे दास्तान के सिन्फी नाम से पहचाना जाता है। कब क्या करें? अहद जदीद से कबल तक उर्दू में जो किस्सा गोई हुई उसको दास्तान की सिन्फी हैसियत से जाना जाता था। अकरम मुल्ला वजही की सबरस को उर्दू की पहली अदबी दास्तान होने का शरफ हासिल है, जो इसे उन्होंने 1632 हिजरी में मुकम्मल किया, ईस्वी में मुकम्मल किया। क्या करें? मुल्ला वजही की किताब है। मुल्ला वजही ने एक दास्तान लिखी, सबरस, जो दक्कन के थे, और इस सबरस को जो दास्तान है उर्दू की पहली अदबी दास्तान होने का शर्फ हासिल है। यानी अगर पूछ ले कि उर्दू अदब की सबसे पहली दास्तान कौन सी है तो आप बताएंगे सबरस। सबरस का लिखने वाला कौन है तो आप बताएंगे मुल्ला वजही। सबरस कब लिखा गया तो आप बताएंगे 1632 ईस्वी में। अच्छा, क्योंकि ये सबरस किसने लिखा? मुल्ला वजही लिखा। मुल्ला वजही कहाँ के थे? दक्कन के थे। तो शुमाल के सबसे पहला दास्तान कौन सा है? पहली दास्तान कौन सी है? तो कहते हैं शुमाली हिंद की पहली दास्तान किस्सा मेहरो अफरोज दिलबर है, जिसे ईसवी खान ने तहरीर किया। शुमाली हिंद की पहली दास्तान किस्सा मेहर अफरोज दिलबर, और इस किस्सा मेहर अफरोज दिलबर को लिखने वाले कौन है? ईसवी खान है। अगला पॉइंट है, दास्तान की एक शनाख्त माफौकुल फितरी उनसुर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है कि दास्तान की शनाख्त क्या है तो आप बताएंगे माफौकुल फितरी उनसुर, यानी इसमें जो है ख्याली बातें ज्यादा होती है दास्तान में, है ना, इसलिए होते माफौकुल फितरी उनसुर अनासिर का इसमें ज्यादा पाया जाता है। दास्तान बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर लिखी गई। अगर पूछ ले कि बागो बहार जो आपके निसाब में है ये कहां पर लिखी गई तो आप बताएंगे फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पड़ता है तो आप बताएंगे कलकत्ता में पड़ता है ना। कब लिखी गई तो 1801 में लिखी गई। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चूंकि दास्तान बागो बहार मीर अमन का लिखा हुआ है तो मीर अमन के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कहते असल नाम मीर अमन और तखल्लुस लुत्फ है। इनका तखल्लुस क्या है? लुत्फ है। दिल्ली में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। जब अहमद शाह अब्दाली की फौज दिल्ली में दाखिल हुई, मीर अमन का घर भी लुटने से महफूज ना रह सका।
चूंकि कह रहे शाह अब्दाली की फौज दिल्ली में दाखिल हुई और दंगा फसाद हुआ, तो उसमें मीर अमन का घर भी लूटा, उसका घर भी तबाह बर्बाद हुआ। सूरज मिल जाट ने उनकी जागीर भी जब्त कर ली, है ना। मीर अमन दिल्ली छोड़कर निकले और कई बरस तक अजीमाबाद में रहे, अजीमाबाद पटना। वहां से तलाश माश में कलकत्ता आए, वहां से तलाश माश में कहा है, कलकत्ता आए। नवाब दिलावर जंग ने उन्हें अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खान की अतालिक मुकर्रर कर दिया। किसको? मीर अमन को। कहां पे? अजीमाबाद में। अतालिक बोलते हैं उस्ताद को। क्या बना दिया उसको? उस्ताद बना दिया। क्या बना दिया? उनको उस्ताद बना दिया। याद रखेंगे, ठीक है। अतालिक उस्ताद को बोलते हैं। आगे मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से, वसीले मतलब जरिए से, वसीले मतलब जरिए से मीर यानी गिलगिरिस्ट तक पहुंचे। मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से गिलगिरिस्ट तक पहुंचे। कौन? मीर अमन। और 4 मई 1801 को 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में उनका तकर्रुर हुआ। मीर बहादुर अली हुसैनी जो वहां पर पहले से मौजूद थे, उनके जरिए से गिलगिरिस्ट तक, जॉन गिलक्रिस्ट, है ना, जॉन गिलक्रिस्ट तक पहुंचे। और 4 मई 1801 को उनका क्या हो गया? वहां पे तबादला कहते हैं, वहां पे वो उनका फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी शोबे में उनका क्या हुआ? तकर्रुर हुआ, बहाल हुए। मीर अमन की शोहरत बागो बहार से हुई। ये किताब 1801 में मुकम्मल हो चुकी थी। कह रहे हैं मीर अमन की शोहरत, जो इतने मशहूर हुए मीर अमन, वो सिर्फ दास्तान बागो बहार की वजह से उनकी शोहरत हुई। दास्तान बागो बहार कब लिखी गई? 1801 में लिखी गई। कह रहे उस वक्त उसका नाम चहार दरवेश था, है ना। चहार दरवेश, चहार ये फारसी लफ्ज है, चहार मतलब 4, है ना। तो चहार दरवेश, 4 फकीर, 4 दरवेश का उसमें कहानी है, दास्तान बयान किया गया है, इसीलिए उसको किस्से चहार दरवेश कहते हैं। 1802 में इस पर नजर सानी हुई। नजर सानी दोबारा उनको देखा गया, देखभाल हुई, कहाँ कोई कमी बेशी है। इसका तारीखी नाम बागो बहार रखा गया। जब 1802 में इस पर नजर सानी हुआ तो उसका नाम चहार दरवेश से हटा करके क्या कर दिया गया? बागो बहार कर दिया गया। कल 1802 में कॉलेज की तरफ से इस किताब पर मीर अमन को 500 रुपए का इनाम मिला। पूछे गए, बताइए दास्तान बागो बहार लिखने की एवज में मीर अमन को कितना रुपए इनाम मिला था? तो आप बताएंगे 500 रुपए इनाम मिला था। किसकी तरफ से मिला था? फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से उसको ये इनाम मिला था। मीर अमन ने फारसी की मशहूर किताब अखलाक मुहसनी का तर्जुमा गंजे खूबी के नाम से किया है। किस नाम से क्या है? गंजे खूबी, है ना। गंजे खूबी ये तर्जुमा है किसका? अखलाक मुहसनी का। और अखलाक मुहसनी ये किताब फारसी में थी, उसका उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, तर्जुमा किया। अब हम लोग दास्तान जान गए। दास्तान के बाद हम लोग जाने कि बागो बहार का जो लिखने वाला है मीर अमन, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए कि वो उन्होंने उनका कहाँ के रहने वाले थे और फिर वो कैसे कहते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ। फिर उन्होंने बागो बहार कैसे लिखा, किसकी फरमाइश पर लिखा? जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पे लिखा था। और फिर उसके बाद हम जाने उन्हें एक किताब और लिखी अखलाक मुहसनी, अखलाक मुहसनी का तर्जुमा किया गंजे खूबी के नाम से। अब आते हैं बागो बहार, जो आपके निसाब में है, दास्तान है, ये आपके निसाब में है। हम लोग पहले उसके बारे में जो मेन पॉइंट है जानने की कोशिश करेंगे। बागो बहार में 4 दरवेशों के वाकयात को बयान किया गया है। बागो बहार में 4 दरवेशों के वाकयात को क्या गया है? बयान किया गया है। जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया, ठीक है। इस इक़्तिबास में चीन, माचीन और हिंदुस्तानी जैसे मुल्कों का जिक्र है। पूछेगा किन किन मुल्कों का उस दास्तान में जिक्र है? तो आप बताएंगे चीन, माचीन और हिंदुस्तान। 1802 में कॉलेज की तरफ से इस किताब पर मीर अमन को 500 रुपए का इनाम मिला, है ना। ये पॉइंट अभी भी पीछे भी गुजरा है, 1802 में मिला था। मीर अमन ने फारसी की मशहूर किताब अखलाक मुहसनी का तर्जुमा, अच्छा ये तो पॉइंट दोनों हो चुका है, फिर से आ गया है ना, ये फिर से आ गया है। फिर से उसके बाद देखिए, शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। पूछ लेगा कि बताइए शहजादे और जो मलिक सादिक जो जिन्नातों के बादशाह थे, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था? तो आप बताएंगे दोनों का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता था। क्या था? दोस्ती का रिश्ता। शहजादे के वालिद जिसका इंतकाल हो गया था, इनके वालिद और मलिक सादिक दोनों क्या थे? अच्छे दोस्त थे। लेकिन शहजादे के वालिद का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया। तो उसके बाद
कहानी आगे बढ़ती, आप पढ़ेंगे उसमें। अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। अंधे फकीर का ताल्लुक कहां से था? तो हिंदुस्तान से था। अलिफ लैला दास्तान है। अलिफ लैला भी एक, जिस तरह बागो बहार एक दास्तान है, इसी तरह अलिफ लैला भी क्या है? एक दास्तान है। फसाने अजायब के मुसन्निफ रजब अली बैग सुरूर हैं। फसाने अजायब बहुत मशहूर दास्तान है, किसका लिखा हुआ है? रजब अली बैग सुरूर का लिखा हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता शहर में है। कहां पे है? कलकत्ता शहर में है। मुख्तसर गुफ्तगू किताब से है। मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? आपको पता है कि जब कहते हैं शहजादे के वालिद का इंतकाल हो गया, बादशाह का इंतकाल हो गया, तो शहजादे के चचा ने गद्दी पर कब्जा कर लिया, है ना। और कब्जा करने के बाद शहजादे को मारने की साजिश करने लगा। मुबारक, ये जो मुबारक जो जिक्र है, मुबारक बादशाह का क्या था? वजीर था और बहुत चहीता दोस्त की तरह था वो, एक तरीके से समझ लीजिए फैमिली सदस्य था एक तरीके से। तो जब इसको पता चला कि शहजादे को उसका चचा मारने की साजिश कर रहा है, तो वो उसके चचा के पास गया और खुद उसने कहा कि आप अगर ये काम खुद से करेंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, शहजादे को हम लेकर के जाते हैं और किसी न किसी बहाने से मार देंगे, आपको बदनाम भी आपकी नहीं होगी, आपकी कोई बदनामी नहीं होगी, आप बच जाइएगा। तो उस चचा को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसको कहा ठीक है, जैसे तुम करना चाहो करो, ये खुशखबरी मुझे आकर के दो कि वो मर गया है, हम तुमको इनामात से बहुत इनामात देंगे। जवाब नंबर 1, मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए जिनों के बादशाह मलिक सादिक के पास जाने का मशवरा देता है। वह कहता है वो तुम्हारे वालिद मरहूम के दोस्त हैं, वह जरूर तेरा मुल्क तुझको वापस दिलाएगा। मुबारक शहजादे के पास आता है और उसको कहता है कि तेरा अच्छा तुझे मारने की साजिश कर रहा है, ऐसा करो मलिक सादिक जो जिन्नात का बादशाह है, वो तुम्हारे वालिद का दोस्त रहा है, हम उसके पास जाते हैं, उससे मदद मांगेंगे और वो अगर मदद कर देगा तो तुम्हारा मुल्क तुमको वापस मिल जाएगा, तुम फिर तुम्हारे गद्दी पर बैठ जाओगे। सवाल नंबर 2, सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन सी चीजें खरीदी? है ना, बादशाह को के लिए तोहफे खरीदे, बादशाह के पास जाएगा, जिनों का बादशाह है उसको अपने तरफ लुभाने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं क्या खरीदी? सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से इत्र और तोहफे तहाइफ खरीदे। सवाल नंबर 3, सुलेमान सुरमे की क्या खूबी थी? सुलेमान सुरमे की कहानी में जिक्र है, दास्तान में कह रहे हैं जब कोई शख्स सुलेमानी सुरमा अपनी आंखों में 1-2 सिलाई लगाता था तो उसको जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी, उनके हरकत और सकनात भी नजर आने लगते थे। सुरमा लगाने वाला शख्स जिन्नातों से बातें भी कर सकता था, यानी 1-2 सिलाई अगर सुलेमानी सुरमा का लगा लिया तो वो इंसान जिन्नातों की बस्ती देख सकता है, जिन्नातों के हरकत और सकनात देख सकता है, उनसे बातें कर सकता था। ये खूबी थी उस सुरमा की। दास्तान चूंकि ख्याली चीजें होती है इसलिए हर बात इसमें सच नहीं होती है। सवाल, मलिक सादिक ने शहजादी की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी? है ना, जब ये लोग सफर पर से रवाना हुए, मलिक सादिक के पास गए जो जिनों का बादशाह था और उनसे सारी दास्तान बयान की कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसने मदद करने के लिए कौन सी शर्त रखी? उसने तो कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी गद्दी तुम्हें वापस दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त रखा। कौन सी शर्त है वो देखना है। जवाब, मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए एक शर्त यह रखी कि एक लड़की की तस्वीर शहजादे को देकर कहा कि वह इस लड़की को ख्वाह वह जहां भी हो ला करके दे दे और यह काम ईमानदारी से करे तो वह हर तरह से उसकी मदद करेगा। जब ये लोग मलिक सादिक के पास पहुंचा तो मलिक सादिक ने उसको एक तस्वीर दिखाई, एक खूबसूरत हसीन लड़की की तस्वीर थी जिस पर वो मलिक सादिक बहुत पहले से फिदा था। उसने कहा कि अगर तुम इस लड़की को ला करके दे दोगे और अमानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर ला के दे दोगे तो हम तुम्हारी हर तरह मदद करेंगे, लेकिन याद रखना तुम्हारी उम्र अभी है कच्ची, अगर तुमने किसी तरीके से भी बेईमानी की, किसी तरह की कोई हरकत की तो हम तुम्हारी जान से मार देंगे हम तुमको। फिर आप पढ़ेंगे, फिर वो क्या कहते हैं, वो मुबारक और शहजादे कहते हैं मुल्कों घूमता है, 7 साल के सफर करने के बाद आखिर में जाकर उस लड़की से मुलाकात होती है। ठीक है। सवाल, शहजादा फकीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था? जवाब, शहजादा फकीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया था, ये वही हसीन लड़की थी जिसकी तलाश में मलिक सादिक ने शहजादे को भेजा था
और उस लड़की की तलाश में शहजादा 7 साल से दर दर की खाक छान रहा था। चुनांच इसकी बेमिसाल हुस्न को देखकर शहजादा बेहोश हो गया। कहते हैं कि जब वो दर दर घूमता घूमता, जब कहते हैं एक जगह गया तो वहाँ एक फ़कीर था, अंधा फ़कीर बूढ़ा, वो क्या कहते हैं मांग रहा था। इसने उनको एक अशरफी दी। तो अंधा जो है इसको शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसा लगता है कि तुम मुसाफिर हो, यहाँ मेरी कोई मदद नहीं करता, तुमने मेरी मदद कर दी। उसके बाद वो घर गया। तो जब घर जाता है, पीछे पीछे दुनबिस के घर पहुंच जाता है। जब वहां जाता है देखता है कि बड़ा महल है, महल जैसा घर है, लग रहा है कि बादशाह का घर हो, लेकिन उस खंडर सा था, बहुत पुराना था। तो वहां बैठ जाता है और जब फ़कीर अपने लड़की को आवाज़ देता है और लड़की जब बाहर निकलती है तो शहजादे की नज़र जब उस पर पड़ती है तो देख करके बेहोश हो जाता है कि जिस लड़की की तस्वीर मिली थी ये लड़की तो वही है। सवाल, फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा? सवाल, फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा? जवाब, फ़कीर शहजादे से अशरफी लेकर कहा, ऐ दाता, खुदा तेरा भला करे, तू शायद मुसाफिर है, इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है। इस तरह फ़कीर ने शहजादे को बहुत सी दुआ दी। ठीक है। आगे सवाल, पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी? वो फ़कीर की बेटी इतनी हसीन थी, उसके हुस्न की मिसाल नहीं मिलती थी, कोई जवाब नहीं था उसके हुस्न की, तो इसीलिए उसकी शोहरत पूरे मुल्क में थी, पूरे मुल्क में उसके हुस्न का चर्चा था। जवाब, क्योंकि हुस्न और जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी, उसके जैसी कोई नहीं थी हसीन और जमील, इसलिए पूरे मुल्क में उसका क्या था, चर्चा फैल गया था। बात समझ आ रही है? आप ये पूरी दास्तान को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, और चूँकि पूरी कहानी आपके निसाब में नहीं है, अगर आप पूरी कहानी पढ़ने जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, फिर आप एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जितना आपके निसाब में है उसी को पढ़िएगा और उससे जो पॉइंट बनता है उसी को याद रखिए, ताकि आप इम्तिहान में फंसे नहीं और आप इम्तिहान में हर सवाल का जवाब आराम से कर लें। सवाल, दर्ज झेल अल्फाज की जिनसियत वाज़ेह करते हुए जुमले बनाइए। क्या क्या अल्फाज हैं? तदबीर, अमानत, वीरानी, सीरत, बदनामी। ये जो 5 अल्फाज हैं, इनकी जिनसियत वाज़ेह करते हुए जुमला बनाना है। जिनसियत यानी जेंडर, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? जवाब, अमानत मुअन्नस है, किसी की अमानत में खयानत ना करना, किसी की अमानत, पता चला अमानत क्या है, मुअन्नस है। तदबीर, ये भी मुअन्नस है, आपकी तदबीर नाकाम रही, है ना, आपकी तदबीर, की से पता चल रहा है कि तदबीर क्या है, मुअन्नस है। वीरानी भी मुअन्नस है, दिल की वीरानी नहीं जाती, दिल की वीरानी नहीं जाती। सीरत, ये सीरत भी क्या है, मुअन्नस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए आइडियल है ना, तो पता चला सीरत भी क्या है, मुअन्नस है। बदनामी, ये भी मुअन्नस है, इम्तिहान में नाकामी से बड़ी बदनामी होती है, बदनामी होती है बोले इसका मतलब है नाकामी भी क्या, बदनामी भी क्या है, मुअन्नस है। आगे सवाल, मुतरादिफात या हम माने लफ्ज बताइए। मुतरादिफात कहते ही हम माने अल्फाज को, जिसको आप लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं ना। बादशाह, फ़कीर, तहकीक, इल्म, शबीह, नाबीना, इन अल्फाज का क्या जानना है हमको, इन अल्फाज का हमको मुतरादिफ जानना है। बादशाह का मुतरादिफ सुल्तान है ना, बादशाह भी बोलते हैं, सुल्तान भी बोलते हैं। पीर का मुर्शिद, तहकीक का तजुर्बा, इल्म का दानिश, शबीह की शक्ल, नाबीना का अंधा, है ना, नाबीना अंधा एक ही चीज़ है, शबीह शक्ल एक ही चीज़ है, इल्म दानिश एक ही चीज़ है ना, इसलिए इसको मुतरादिफ बोलते हैं। सवाल, दर्ज झेल अल्फाज के माने बताइए। ये अल्फाज आपकी किताब में आए हुए हैं, इसीलिए इसको ध्यान देना है, इसका माने बताना है। क्या है मर्द अजमी, किसका माने है, मर्द अजमी, जालिम। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सवाल, दर्ज झेल अल्फाज के माने बताइए। मर्द अजमी, जालिम, मुखलसी, तदबीर, मुजरिम, बंदिश, दगदगा, इनका हमको मीनिंग जानना है। मर्द अजमी ईरानी मर्द, जालिम से मुराद है जुल्म करने वाला, मुखलसी
नजात छुटकारा, तदबीर हल सोच विचार, मुजरिम जुर्म करने वाला, बंदिश बंधन, दगदगा खौफ खदशा। दगदगा के माने खौफ या खदशा। ये था आज का क्लास। दास्तान बहुत दिलचस्प है, आप लोग किताब खोल करके दास्तान को एक बार पढ़िए। मीर अमन ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में अवामी लबो लहजे का इस्तेमाल करते हुए इसका तर्जुमा किया, और ये उस वक्त फोर्ट विलियम कॉलेज में जितनी दास्तानें लिखी गई या जितनी किताबें लिखी गई, सब में सबसे ज़्यादा मशहूर किताब बागो बहार है। इस बागो बहार की वजह से मीर अमन मशहूर हुए, उनको 500 रुपये, उस ज़माने में 500 रुपये का इनाम से नवाजा गया था। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको पढ़ेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। उम्मीद है कि मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।